Hi, welcome everyone. Uh, Today is Monday, 14 July. Let's see what the markets did today. Okay, so we'll start with our standard things about what is the shape, where is the value area, etc. Okay, so this is an imbalance, near balance, but it is imbalance. Okay, it is a profile which is trying to क्रिएट बैलेंस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है ये प्रोफाइल, बट ये अभी भी कंप्लीट नहीं किया है। ओके, तो ये अभी भी इम्बैलेंस है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा बैलेंस का फीचर्स आ चुका है। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा खासा बड़ा सा इनिशियल बैलेंस का जो रेंज है, प्रोग्रेशन जो है ऊपर और नीचे मोरलेस कंप्लीट हो गया है, बट सेंटर में थोड़ा सा ट्रेड बाकी है, अभी भी कंप्लीट ऑप्शनिंग नहीं हुई है। ये जोन जो है आपका लगभग लगभग 25,120 के आसपास से लेकर के 164 का जो जोन है, दिस नीड्स मोर एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शनिंग कंप्लीट नहीं है, ये हम मार्क कर लेते हैं। इनकम्प्लीट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स सी बाकी प्रोफाइल्स के कंपैरिजन में आज कहाँ पर और क्या एक्टिविटी हुई। ओके, सो एज वी कैन सी, वैल्यू एरिया कहाँ पर है। शेप तो हमने देख लिया, वैल्यू एरिया कहाँ है, इधर है। 25,100 से लेकर के 160 के बीच 60 पॉइंट्स का है। ठीक है, नाउ कल का वैल्यू एरिया कहाँ था। कल का वैल्यू एरिया था 25,215 से लेकर के 280। इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस कीजिए, दिख रहा है यहाँ पे, आज का जो हाई है वो वैल्यू एरिया लो से मैच कर रहा है। ठीक है, सो मार्केट जो है वो कल के वैल्यू एरिया के अंदर में जाने से रिफ्यूज़ कर रहा है। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि बाई साइड में इंटरेस्ट नहीं है। ये सुबह ओपनिंग की बात है। ठीक है, ये हम देखेंगे जब मार्केट ऑर्डर फ्लो देखना शुरू करेंगे। ओके, बट यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिल जाना चाहिए इमीडिएटली कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे आपको एक रिजेक्शन मिला है। ये जो वैल्यू एरिया लो है 215 का, वहाँ पे देखिए पिछला बड़ा प्रोफाइल जो था उसका पीओसी एंड वीवैप भी वहाँ पर है। ओके, उसे भी रिजेक्ट कर रहा है। सो ये बेसिकली मार्केट सुबह सुबह क्या कह रहा है कि ये पूरा का पूरा ऊपर का जोन जो है ये रिजेक्ट हो रहा है। राइट, ये पूरा का पूरा रिजेक्ट कर रहा है, तो हमें डाउन साइड के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। हमारा डाउन साइड में टारगेट क्या था कि अगर मार्केट नीचे आता है तो 25,030 तक जा सकता है, जो कि नियरेस्ट हमारा बड़ा पोजीशन था। लेकिन मार्केट कहाँ पे जाके रुका देखिए, ये दिख रहा है HVN, हाई वैल्यू नोड। ठीक है, हाई वॉल्यूम नोड, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, ये वहीं पे जा कर के मार्केट रुका है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, बट जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसका, आप ये सारे छोटे छोटे लेवल्स भी आप ढूंढने लगेंगे। ठीक है, कुछ नहीं तो अगर दिन भर में आपको ये पूरा चार्ट अगर दिख रहा होगा तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक हाई वैल्यू नोड के पास जा करके मार्केट रुका है, सो दैट गिव्स यू अ सिग्नल। ओके, यहाँ पे जा करके मार्केट ने रिजेक्ट किया नीचे जाना एंड वापस आ गया ऊपर। ठीक है, जहाँ पे कि वो बैलेंस बनाने का ट्राई किया। सो हमारा अभी व्यू क्या बनता है, मार्केट अभी इम्बैलेंस में है। राइट, इम्बैलेंस से मार्केट किधर को जाएगा, बैलेंस को जाएगा। क्या हमने ऑलरेडी बैलेंस अचीव कर लिया है? नो, हमने देखा है कि थोड़ी ऑक्शनिंग बाकी है। कहाँ पे बाकी है अभी, कहाँ पे पेंडिंग है ऑक्शनिंग? 25,120 से लेकर के 160 के आसपास, ये 40 पॉइंट में बाकी है। लेट दैट ऑक्शनिंग गेट कंप्लीटेड, एक बार वो ख़त्म हो जाएगा ऑक्शनिंग, फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि ये पिछले वैल्यू एरिया में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो कल के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा, 25,000
25,115, ठीक है। ये पिछला वैल्यू एरिया लो है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, ठीक है, देन ये 25,280 तक का टारगेट रख सकता है, और इस बीच में वो ट्राई करेगा मार्केट वैल्यू क्रिएट करने का। एंड जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा अप टू 450, ये मार्केट सब जगह पे वैल्यू देगा। ओके, सो ये ऐसा नहीं है कि वन शॉट मार्केट सीधा 450 तक चला जाएगा। ओके, इट विल गो ग्राइंडिंग अप स्लोली, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे करके भी जा सकता है। ओके, बट मोर और लेस हमारे लिए की रेफरेंस लेवल हो जाता है 25,115। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तभी और तभी अपसाइड का वैल्यू बनेगा, नहीं तो मार्केट नीचे में यहाँ पे वैल्यू ढूंढेगा, और अगर यहाँ पे वैल्यू सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये आज का लो को भी तोड़ेगा और 25,030 तक का टारगेट को हिट करने का अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। सो ईदर मार्केट विल स्टे बिलो 115 और इस जोन में, या फिर इसके नीचे, और नहीं तो इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो यही है, की रेफरेंस लेवल है 25,115, इसका ध्यान रखिएगा। 215, सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज 25,215, एंड या 215 से ऊपर का टारगेट 280 का बनेगा। 215 के नीचे रह जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 25,030 चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शनिंग को कंप्लीट करेगा, इधर साइडवेज प्रोफाइल बनाएगा, टू वे, यहाँ पे साइडवेज मार्केट बनेगा, ठीक है। लेकिन 25,100 के नीचे अगर इनिशिएटिव आता है तभी 25,030 जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी एक रिजेक्शन मिल चुका है, राइट। सो मार्केट फिर से इसे टेस्ट नहीं करेगा इस तरह से जब तक कि दोबारा इनिशिएटिव ना आ जाए। सो आई होप लेवल्स आर वेरी क्लियर नाउ। ओके, 25,215 एक क्रिटिकल लेवल है हमारे लिए कल के लिए। 215 के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो 280 का टारगेट बनेगा उसके लिए, ठीक है। 230 बहुत नज़दीक है, तो इसलिए 10 या 15 पॉइंट के लिए कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं देख सकते हम, बट 280 का एक क्रेडिबल टारगेट बनता है। 280 के ऊपर में अगर इनिशिएटिव आएगा तभी मार्केट 450 की ओर जाएगा, बट इमीडिएटली नहीं जाएगा, स्लो एंड स्टडी जाना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट 25,215 के नीचे रह जाता है तो ये पहले ऑप्शनिंग कंप्लीट करेगा 25,120 से 160 के आसपास के जोन को, उसको कंप्लीट करने समय मार्केट साइडवेज हो जाएगा, राइट। बहुत छोटा सा रेंज है, बट अगर नीचे जाते समय 25,100 को तोड़ते समय में अगर इनिशिएटिव नहीं आता है तो मार्केट वापस ऊपर आकर के साइडवेज ही रह जाएगा। ओके, सो अगर इनिशिएटिव नहीं आता है 25,100 के नीचे तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने एक प्राइस रिजेक्शन देख लिया है पुराने हाई वैल्यू नोट के पास में, ठीक है। सो अभी यहाँ पे बेरिश होना इम्पोर्टेंट, बेरिश नहीं होना है जब तक कि 25,100 को इनिशिएटिव के साथ तोड़ ना दिया जाए, ठीक है। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इनिशिएटिव सेलर नहीं आता है तो बिल्कुल बेरिश नहीं होना है मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट ऑर्डर फ्लो डिड। ओके, मार्केट ओपन हुआ, नो बायर दिख रहा है। मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, 210 215 के आसपास में ही, ठीक है। इमीडिएट रिजेक्शन, सारे सेल साइड ऑर्डर है, ठीक है। 700 लॉट की नेट सेलिंग हुई, नीचे आता है मार्केट, ये कंटिन्यूअस सेल हो रहा है, देखिए 250 लॉट, 250 लॉट, 150 लॉट, 200 लॉट, 300 लॉट, 200, 100, ये कौन है, इनिशिएटिव सेलर है, ठीक है। नीचे आता गया 394, 259, 352, 249, 251, 300, 300, ये सारे इनिशिएटिव सेलर्स हैं। लेकिन देखिए सडनली एक गैप आया और 450 लॉट का बायर आ गया, ये कौन है, ये सेलर एग्जिट कर रहा है, ठीक है। ये सेलर एग्जिट कर रहा है, ये आज का सेलर है या कल वाला सेलर है मालूम नहीं, बट ये सेलर एग्जिट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें एक्टिवली लिक्विडिटी मिली है दोनों साइड, ठीक है। बोथ बायर एंड सेलर आर प्रेजेंट, इट मीन्स क्या कि एक इमीडिएटली जो है ये अभी एक सम काइंड ऑफ बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों साइड में लिक्विडिटी आई, मार्केट नीचे जैसे गया इनिशिएटिव बाइंग भी आई है, ठीक है। दोनों साइड में वैल्यू क्रिएट हो रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाने समय भी दोनों साइड में सेलिंग हो रही है एंड बाइंग हो रही है, ठीक है। सो दिस गोज टू शो व्हाट, दिस गोज टू शो दैट मार्केट में बोथ पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंट। अगर कोई एक्टिव सेल कर रहा है तो एक्टिवली कोई बाई भी कर रहा है, ठीक है।
और ये हमें ऊपर जाते समय तक दिखा जब तक कि बायर के साइड में से इंटरेस्ट चला गया एंड ओनली सेलर बचा। ये देखिए सेलर है 305 लॉट का, ठीक है, बायर था लेकिन सेलर आ गया ऊपर में और ऊपर में नो बायर, ठीक है। और इधर देखिए सेलर 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 550 लॉट 350 लॉट, ये काफ़ी सेलिंग हो रही है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है, ये सारे 2 डिजिट वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, सो दे आर वेरी स्मॉल, तो ये इमटेरियल है। फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ, रेंज थोड़ा सा बड़ा हो गया था बट इसमें कोई मेजर वॉल्यूम नहीं था, ठीक है। ये करते करते 10:40 हो गए। फिर मार्केट में चूंकि हमने देखा कि ऊपर में जब सेलर बायर प्रेजेंट नहीं था तो मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आना शुरू हुआ। छोटे छोटे बीच में ऑर्डर्स आते रहे, 200 लॉट 290 लॉट 100 लॉट 200 लॉट, ऐसे करके छोटे छोटे ऑर्डर्स आते रहे दिन भर और सेलिंग होती रही। यहाँ देखिए 572 लॉट की नेट सेलिंग, 432 लॉट की नेट सेलिंग, 705 लॉट की 15 लॉट की नेट सेलिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है रेस्पॉन्सिव बायर, कोई सेलर है उसने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। एंड उसके बाद 12:05 में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ। क्योंकि हमने देख लिया है कि जो सेलर था उसने भी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया था, उसके बाद में बायर हमें एक्टिवली दिखा नहीं, तो मार्केट पूरा का पूरा दिन साइडवेज रह गया, ठीक है। कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ इसमें और मार्केट एक टाइट रेंज में घूमता रहा, 20-25 पॉइंट के रेंज में। ये सेम स्टोरी चलती रही करीब करीब 245 तक, मार्केट पूरा साइडवेज है, सारे 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, कोई मेजर इसमें नहीं है। देख रहे हैं आप 38 लॉट 120 लॉट 60 लॉट 1 लॉट 9 लॉट 18 लॉट 82 लॉट 50 लॉट 57 लॉट, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं। यहाँ पर एक आया प्लेयर 600 एंड इनिशिएटिव बायर आया 627 लॉट्स का, ये आज का सबसे बड़ा प्लेयर था, ठीक है। इसने बाई किया, मार्केट को उठाया, ठीक है, और ये उठाता गया। यहाँ देखिए कोई सेलर आया 298 लॉट का, उसको खाया 155 292 260 129 148 1, ये क्या है, इनिशिएटिव बायर है, ठीक है, इनिशिएटिव बायर है। तब तक में ऑलरेडी 3 बज गए थे, मार्केट ने मोमेंटम खो दिया उसके बाद। क्यों? क्योंकि अभी फिर एल्गो ट्रेड्स एंड ऑल दैट क्लोज होने लगते हैं और ये सारा क्लोजिंग में चला गया। तो हमें क्या दिखा, नेट नेट लास्ट में आते आते हमें दिखा कि काफ़ी हद तक बायर्स ने पोजीशंस क्रिएट किए हैं जो कि वो कैरी कर रहे हैं कल के लिए, विच इज़ वाई वी वर सेइंग, जब हम मार्केट प्रोफाइल के साथ देखते हैं इसे तो हमें दिखता है कि मार्केट में जो सेलर आया है वो अभी और सेल नहीं कर रहा है, उसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ठीक है। सो वापस लेवल्स पे आते हैं एंड स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं कि कल के बारे में क्या सोचना है, ठीक है। वंस अगेन सेम लेवल्स को रिपीट करेंगे। 25,215 की रेफरेंस लेवल है हमारे लिए कल के लिए, उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 280 का टारगेट बनेगा, ठीक है। अगर मार्केट 215 के ऊपर नहीं जा पाता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो 25,120 से लेके 160 के बीच में जो है ऑप्शनिंग जो इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करने का अटेम्प्ट करेगा। वंस दैट इज कंप्लीटेड ओनली देन वो फिर मूवमेंट देगा ऊपर या नीचे, वो देखने के लिए 25,215 का ध्यान रखिएगा। अगर 215 के ऊपर जाता है देन अगेन मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे भी जा सकता है, बट इसमें एक डिस्क्लेमर है। 25,100 एक क्रिटिकल लेवल है डाउनसाइड के लिए। 25,100 के आसपास में अगर इनिशिएटिव सेलर नहीं आता है तो कोई भी डाउन मूव आएगा तो उसमें बाइंग आ जाएगी, मार्केट डिस्काउंट में चला जाएगा। अभी मार्केट एक्सेस में चला गया है, ठीक है। सो यहाँ पर से जो मूवमेंट आएगी, अगर एक्सेसिव और सेलिंग आती है कल तो इमीडिएट रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट पे बेरिश होने में केयरफुल रहना है। जब तक कि इनिशिएटिव सेलर ना आए 25,100 पे, बेरिश पोजीशंस नया नहीं बनाना है, ठीक है। अगर 215 को तोड़ नहीं पाता है और 100 को भी नीचे में इनिशिएटिव नहीं आता है तो मार्केट साइडवेज रह जाएगा 25,100 से 215 के रेंज के अंदर में, जहाँ पे वो ऑक्शनिंग को कंप्लीट करेगा, मार्केट इम्बैलेंस से बैलेंस की ओर जाएगा, ठीक है। तो ऑल द 3 सिनेरियोज आर क्लियर आई होप, एंड सारे लेवल्स भी क्लियर हैं और उसके पीछे की लॉजिक भी क्लियर है।
आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है उसको। ठीक है, सो आई होप यू हैव अ गुड डे टुमारो। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स रैप अप। गुड नाइट।